एक 100 रुपए का सवाल था सखिया। वो गांव की कब्र पक्की करवानी, वो जो सबसे बड़ा वाला है ना, उसके पानी अंदर जाने लगा है सखिया। तुम 12 साल से बैठे वसीयत चाट रहे हो। तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि मैं और मेरा बेटा किस तंगी में गुजारा कर रहे हैं? तुम्हें कभी हमारा ख्याल नहीं आया? आखिर वो तुम्हारी बेटी है, उसकी जायदाद पर तुम्हारा हक है। 22 बरस से मैं उनकी अमानत की हिफाजत कर रही हूँ। बेवकी की सिल तले मैंने अपनी हड्डियों का सुरमा करके ये 22 बरस गुजारे हैं। लगता है अभी और इम्तिहान बाकी है। आपकी गुफ्तगू का एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया। कैसे इंटरेस्ट, कौन सा इलाका, कौन सा हुदूद और कैसी ट्रेस पासिंग? मैं तो एक मामूली सी फैक्ट्री ओनर हूँ, कपड़ा बनाकर बेचती हूँ बस। मैं वापस जाना चाहती हूँ नूरबानो। किधर? पहाड़ के उस पार, अपने वतन, अपने गांव। वहाँ तारीख मेरा इंतजार कर रहा होगा। डॉक्टर साहब, मैं बस हरदम खौफज़दा रहती हूँ। ये तो बिल्कुल और ही किस्म का खौफ। दरअसल मैं अंधेरे से खौफ खाती हूँ। बड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला कि इससे राज सिंहासन में भौचाल आ सकता है। ये स्त्री नहीं, ज्वालामुखी। तुमने मकूला नहीं सुना कि आमदन बढ़ाना हो तो खर्च बढ़ा दो। सूखी तनख्वाह में तो गुजारा नहीं होगा मंसूर। अगर ऊंचे ख्वाब देखते हो तो फिर आमदन भी बढ़ाओ। मैं कोई 50 साल की बुढ़ी नहीं हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। मुझे भी एक ही जिंदगी मिली है अम्मी। मैं पहले ही जानती थी कि आपके पास से मुझे प्यार, मोहब्बत, हिम्मत कुछ नहीं मिलेगा। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था कि हर हाल में खुश, हर मुसीबत में खुदा का शुक्र। कैसे कैसे पहाड़ टूटे मुझे, मैंने कभी सी तक नहीं की। कामरान काफी डायनामिक था। मैं अपने घर के हालात से बड़ी डेस्परेट हो गई थी। जैसे कामरान ने मुझे लंदन चलने को कहा, मैंने फौरन हाँ कर दी। जिनको अमान की जरूरत होती है उनको ये अमान नहीं देते। हम जैसों को अमान देकर समझते सारी औरतों को अमान मिल गई। गुजर गई, कुछ थोड़ी सी है वो भी गुजर जाएगी। कुछ ये भी तो होता है कि मुकम्मल चीज़ तो किसी को नहीं मिलती ना। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ नरगिस कि मैंने थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा प्यार पाया। क्या कह रही है? फंसा रही हूँ ना। नेक आदमी है, नमाजी, परहेजगार, चौधरी गुलाबदीन। मैं तेने क्या बताऊँ? पसंद आवेगा ये खुले बाल फैशन करके फिर रही है हरामजादी। जब इंसान को पता चल जाए कि वो अपने लिए नहीं है, चाहे भी तो नहीं है, तो भी सिर्फ अल्लाह के लिए है, ना चाहे तो भी सिर्फ अल्लाह के लिए। तुम किस उम्मीद पर मरियम को ढूंढ रहे हो? वो औरत जो अपना बच्चा छोड़कर चली जाए तुम्हारे कहने पर आ जाएगी? कभी नहीं। का हम पर बहुत एहसान है, आपने हमारी बच्ची की जान बचाई है और हम किसी का एहसान नहीं रखते। आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे मांग लीजिएगा। बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए 24 घंटे। ये घर, ये दौलत, ये रेलवे, ये सब तुम्हें ठीक होना होगा। तुम्हारे बहन भाई बहुत परेशान है और फिर रह लेगी किसी एक बात के साथ। चलो, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें एहसास तो हो गया इस बात का। पागल इंसान। क्यों नहीं किस बात क्या हमारे सितारे गर्दिश में हैं? तो वो मरे हुए अब्बा को भी उठाओ फिर कब्र से अपने। उनके बगैर भी फैमिली मुकम्मल नहीं है। हाँ, मेरे हाथ में तो अल्लाह ने शिफा दी है। जो पढ़कर फूकती हूँ असर कर जाता है। आए मेरा बच्चा, मेरे लिए क्यों लेकर आए आप? मुझे इन चीजों की क्या जरूरत? भाई तो आप चाहिए थे ना। ये 4 साल कैसे गुजरे ये मैं ही जानती। ये शख्स मेरे टुकड़ों पर पलता रहा है। अगर मैं इसे सहारा न देती ना तो ये कहीं ना होता। इस कमबख्त की वजह से मैंने अपना बेटा खोया। अब मैं इसकी वजह से अपनी बेटी नहीं खोना चाहती। सौतेले अमान से सारा का सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लो। इब्राहिम से तुमको थाईलैंड भिजवाया अमान के बजाय, लेकिन तुमने वहां पे वही हरकतें कर दी। सारी डील तुमने बर्बाद कर दी। कोई दुख उसकी पसंद की शादी से बड़ा नहीं हो सकता वलीद खान, जो मैंने अपने सीने पे झेला। बताओ मुझे क्या कहा उसने? तुम्हें यहाँ पर कोई नौकर चाकर नहीं मिलेंगे, कोई ऐशो आराम नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है मरियम, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ अवैस, बता रही हूँ। वो जो स्टूपिड लड़की है तो तुम्हारे दिमाग से निकल चुकी होगी, मेरा ये ख्याल था।